हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं ट्रैवल रिपोर्टर। ये एपिसोड इनक्रेडिबल इंडिया का सबसे पहला एपिसोड और इस एपिसोड में मैं और मेरी मम्मी ट्रैवल कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। इस वीडियो थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने प्लानिंग की, कैसे बुकिंग्स की, ऑनलाइन सर्विसेज का कैसे यूज़ किया। सो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, सो बने रहिए। लेट्स गो। सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आपको irctc.co.in पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे आप जब पहुंचोगे आपको क्लियरली दिखेगा फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम में आपको आपकी सिटी का नाम डालना है और टू में आपको टाइप करना है SVDK, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.maavaishnodevi.org। इस वेबसाइट के राइट कॉर्नर पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज के लिंक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज लोड होगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे एंड पे आपको आई एग्री के चेकबॉक्स पे टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करके आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपका जो होम पेज होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे कई सारे ऑनलाइन सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, रूम बुकिंग। यात्रा का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आप इस वेबसाइट पे यात्रा पर्ची पे क्लिक करके नंबर ऑफ डिवोटीज, यात्रा की डेट और बुक नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन PDF आपको मिलेगी, उसको प्रिंट कर लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो आपको PDF मिलती है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो यात्रा पर्ची नहीं है। नए रूल्स के हिसाब से आपको RFID कार्ड कलेक्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से RFID कार्ड दिखता है। कटरा बस स्टेशन के आसपास भी आपको यात्रा काउंटर मिलेगा, जम्मू में भी, वैष्णो धाम में भी है। तो आप यात्रा का जो RFID है वो ज़रूर कलेक्ट करें। ऑनलाइन रूम बुकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप जम्मू या कटरा में डॉर्मेटरी रूम्स या फिर प्राइवेट रूम्स भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्वेशन डेट, रूम कैटेगरी और नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से आप गेट अवेलेबिलिटी पे जब क्लिक करते हो तो जो जो अवेलेबल रूम्स है वो आपको डिस्प्ले पे दिखाते हैं। और बुक नाउ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन UPI पेमेंट जैसे पेटीएम, गूगल पे, उसका इस्तेमाल करके आपके रूम्स रिजर्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बैग पैकिंग की कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको आपकी पैकिंग में कंसिडर करनी है। ये जो ऑरेंज कलर के बैग्स देख रहे हो आप, इसे पैकिंग क्यूब्स कहते हैं। इसकी जो ऑनलाइन परचेज की लिंक है अमेजोन की, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पैकिंग क्यूब्स की वजह से एक एडवांटेज ये है कि आपकी जो चीज़ें वो सारी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहती है, तो आपको पता रहता है कौन से क्यूब में आपकी कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्विकली उसे ले सकते हो। तो अभी ये ट्रिप मेरी सोलो ट्रिप नहीं है, इसमें मेरी मम्मी भी साथ में है, तो इसलिए ये 2 कपड़ों की बैग मेरी मम्मी की है, फिर ये मेरी है, ये दोनों, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो सबसे ऊपर वो जो स्लिंग बैग है कमर की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट कैश, रिसिप्ट, ATM कार्ड उसमें है। और आप नॉर्थ इंडिया की ट्रिप कर रहे हो तो इस वजह से आपको स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मंकी कैप की ज़रूरत पड़ेगी, और एक लक्स कोजी का इनर थर्मल वेयर आता है, वो भी आप परचेस करके रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आपके पैकिंग में कंसिडर करनी है वो इस वीडियो के स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें पैक होके उस एक बैग में चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। और ये एक एम्प्टी बैग में साथ में रख रहा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े तब यूटिलाइज हो सकती है। चलिए अभी सीधे चलते हैं बांद्रा टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में, जहाँ पे स्वराज एक्सप्रेस में मैं और मेरी मम्मी फर्स्ट क्लास H1 कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास H1 कंपार्टमेंट कैसा होता है और उसके अंदर
आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। चलिए। नहीं आते थे। ये है ई कंपार्टमेंट, यहाँ पे हमारी बुकिंग हुई है, कंफर्मेशन हुआ है एक्चुअली। देखिए पूरा प्राइवेट है, अंदर आ गए, 2 बेड्स है, नीचे मम्मी का है, मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है। हाय मम्मी, कसं वाटते तुला? एकदम मस्त भारी ना? भारी। कधी जम्मूला पहिल्यांदा चालले? हो फर्स्ट टाइम। वाह, मम्मी भी बहुत खुश है। और यहाँ पे साइड में देखो प्रॉपर स्टेयर्स दी हुई है ऊपर जाने के लिए, एक अच्छी सी विंडो है, वहाँ पे कर्टन्स है, डाइनिंग के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, चार्जिंग का पोर्ट है और एसी चालू है और हाइजीन फ्रेश एक मुझे रूम फ्रेशनर भी दिख रहा है यहाँ पे स्प्रे हुए। ऊपर एक लाइट्स है, ओके। और यहाँ पे आई थिंक वॉल्यूम ये कंट्रोल भी है कि आप ये जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसका कितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे बॉटल होल्डर है पीछे, कुछ पिलोज एंड ब्लैंकेट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट 11 बज रहे और ट्रेन निकल पड़ी है बांद्रा से। थाने ना उतर चुके हम लोग ट्रेन से। मम्मी ऐसा मस्त एकदम भारी ना? सो कल 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन निकली थी और आज है 31 अक्टूबर 3:43 हो रहे हैं, 15:43। के 9 स्टेट्स से ये ट्रेन गुजरी है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर न्यू दिल्ली, फिर हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर। और अभी मैं और मम्मी वॉकिंग करते हुए वैष्णो धाम जा रहे हैं। 300 मीटर ही है जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से वैष्णो धाम। देखो अंदर आते ही कितना क्लीन है। वहाँ पे ये सिक्योरिटी सर है, इन्होंने चेक किया। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने रिजर्वेशन मैंने ऑनलाइन करके उसकी प्रिंट मेरे साथ में रखी है, ताकि सिक्योरिटी को जब मैंने पूछा तो उन्होंने वहाँ पे एंट्री की। और देखिए ये है वैष्णो धाम। यहाँ पे रिसेप्शन में सिक्योरिटी चेक होने के बाद उसने मुझे रूम एलोकेट कर दिया मैम ने, 207 में 1 और 2। तो अभी अंदर जाते चेक करते कैसा है ये रूम। लिफ्ट की सर्विसेज भी दी हुई है यहाँ पे। ये रहा हमारा 207 नंबर, खोलते हैं। वाव, सुपर्ब, वेल क्लीन, वेल मेंटेन्ड। और प्राइस तो आपको पता ही है, 100 रुपीज़ पर नाइट।
काय बोलते कसं आहे? हो हा? मस्त मस्त आहे. आहे? स्वच्छ 100 रुपये ठीक आहे ना. स्वच्छ पण आहे ना? स्वच्छ पण आहे, स्वच्छता पण आहे. चांगलं आहे चल. हो एकदम छान आहे. ओके. आणि मला वाटतं तिकडे लॉकर पण दिलेत आपल्याला बघ एक एक. हो पण लॉकर लॉकरला- पण आहे. पण चावी नाही लॉकरला बघ. मग लॉकर आहेत पण चावी नाही. मग कसं काय सांभाळायचं? चांगलेच मोटे लॉकर आहेत रे. मतलब लॉकर बहुत बड़ा सा है, ऐसा नहीं छोटा नहीं है. अच्छी खासी बड़ी बैग भी रह सकती है. और 1 और 2 ये देख, ये तेरा है, ये नीचे वाला तेरा है, ऊपर वाला मेरा है. समझे? आज हमको बस यहाँ पे रहना है सिर्फ आज के दिन. और कल के दिन हम दूसरे डॉर्मेट्री रूम्स में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे. समझा? तिकडेच वाचलं बघ इकडे. कुठे वाचलंस? कृपया सफाई तथा आपने सामान का ध्यान रखिए. अच्छा अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है आपकी सामान की. आजा मम्मी, बाहर गैलरी भी दिखा देते सबको. आजा. दरवाजा बंद ठेवला का? कोण येणार आहे? हाँ, ये रहा इनका बालकनी एरिया. बस और क्या चाहिए यार लाइफ में. हाँ मम्मी, क्या वाटतं तुला? फिट है ना? परफेक्ट है. यहाँ पे देखिए जेंट्स टॉयलेट सेक्शन भी है. ये देखिए यहाँ पे शॉवर की फैसिलिटी भी दी हुई है और टॉयलेट और लैट्रिन वो भी अवेलेबल है. जेंट्स और फीमेल सेक्शन अलग अलग है. और ये सर जी मुझे मिले थे, अंदर कह रहे थे कि सब कुछ बहुत बढ़िया. सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ, और 100 रुपीज़ में ये सब फैसिलिटी मिल रही है. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है ना सर. नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल सबसे लेवल के लिए बहुत होटल बिटल में भागदौड़ करने से अच्छा आप यहाँ पे आ जा, आराम से रहो. बहुत अच्छा है. सही है. चलो जय माता दी. तो ये जो वैष्णवी धाम है उसके ही सामने यहाँ पे हमारे सर जी बैठे. सर आपका नाम? उमेश कुमार. उमेश कुमार जी का यहाँ पे एयरटेल का एक छोटा सा सेटअप है. यहाँ पे सिम कार्ड मिलता है प्रीपेड का, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका जियो वियो जो अलग स्टेट से वो चलेगा नहीं. पीछे पीछे ये बंदा खड़ा है, इधर देखिए. बैकग्राउंड वाइट लेके मेरा फोटो लिया हो गया. हो गया. बस कर फोल्ड कर दे. ये अपने इंडिया का कमाल. सब सब सुविधा रहती है सब जगह. यहाँ पे जितने भी ये सारे बेड्स है उसके नीचे ये लॉकर है. अब देखो, इसके लिए मैं नीचे बाहर जाके एक 50 रुपीज़ का एक लॉक लेके आया हूँ, तो आगे जाके भी काम में आएगा. तो इसी के अंदर ही ये स्पेस है, इसमें मेरी पूरी बैग चली जाएगी एज ए सिक्योरिटी आज रात के लिए. तो ठीक है. अभी सुबह के बज रहे हैं 9:07. जो आपको रूम्स दिखा है उसके बाद मैंने रेस्ट किया. तो आज सुबह उठ के हम लोग यहाँ पे भोजनालय में आए. कॉफ़ी है, फिर आपके पास पूरी भाजी है, इडली सांभर है, राइस है, और कई सारे लोग यहाँ पे आराम से अपना खाना पीना खा रहे हैं. सुबह 10 बजे से लेके नेक्स्ट 10 बजे तक 10 to 10 यहाँ पे चेक इन और चेकआउट टाइम होता है. तो अभी निकलने की बारी आ गई है वैष्णव धाम से. आज है 1 नवंबर. एक्चुअली आज हम जम्मू एक्सप्लोर करने वाले हैं. हमारा प्लान ऐसे ही था, आज के दिन जम्मू एक्सप्लोर करेंगे और कल सुबह वैष्णो देवी के लिए कटरा के लिए निकलेंगे यहाँ से बस. क्योंकि मम्मी साथ में है, मैं सोलो ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी ले रहा हूँ इस ट्रिप को. थोड़ा रिलैक्स मोड में जा रहे, रेस्ट करते करते. तो जैसे स्टार्टिंग में एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बुकिंग के बारे में बताया था, डॉर्मेटरी रूम रिजर्वेशंस के बारे में, और उसमें वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम ये सब एक लाइन में ही है. आप वहाँ पे पीछे देखोगे तो वहाँ पे लिखा है बोर्ड पे सरस्वती धाम, वो वाला धाम है, और ये वाला कालिका धाम है, और उसके पीछे वैष्णवी धाम था. तो जहाँ से हम लोग आए वैष्णवी धाम से, और एक डॉर्मेटरी ट्राई करते हैं, उसमें भी चेक करते हैं कैसा है सब कुछ, इसलिए हमने आज के दिन में ये वाला बुक किया. अभी इन डॉर्मेटरी रूम्स में, इन धाम्स में आपको हर दिन एक बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी. आप ऐसे एक दिन से लेके 5 दिन तक का बुकिंग नहीं कर सकते. हर दिन आपको नया फ्रेश बुकिंग करना है. तो अभी चलिए देखते हैं कालिका धाम कैसा है. ऑनलाइन है. वैष्णवी धाम में भी चेकिंग हुई थी स्टार्टिंग में सिक्योरिटी से.
तो यहाँ पे भी वैसे ही है। ये आपकी स्टार्ट हुई 10 बजे। हाँ 10 बजे चले जा सकते हैं ना, थोड़ा जल्दी। ओके ओके 3 घंटों में बैठना आपका टाइम हो जाए 10 बजे। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अभी एक्चुअली सुबह के थोड़ा 9:15 बज रहे हैं, थोड़ा जल्दी है हम लोग, और 10 बजे से चेक इन टाइम होता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पे कहीं पे बेटर है। अभी ये है कालिका धाम, वैष्णव धाम देख लिया, वहाँ पे बेड्स देख लिए, डॉर्मेट्री, यहाँ पे भी हमने डॉर्मेट्री रूम ही बुक की हुई है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। ये इनका रिसेप्शन है, यहाँ पे लगभग वैसा ही है, लिफ्ट्स भी है वहाँ पे। GD11 करके डॉर्मेट्री रूम हमको मिल गया, ये है GD11। ये है कालिका धाम के डॉर्मेट्री रूम्स। देखिए इसमें एडवांटेज ये है कि इन्होंने ब्लैंकेट्स भी दिए हुए हैं। हाँ मम्मी, तिकडे ब्लैंकेट्स नव्हते ना? तिथे ब्लैंकेट्स नव्हते। आणि 1 आणि 2 सेम 1 आणि 2। हाँ बस बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट सेम है। जो लॉकर्स भी है वो नीचे ही बेड के वैसे ही लॉकर है, उसमें लॉक नहीं है, आपको लॉक खरीदना है। एडवांस में अगर लेके आ सकते हो तो बहुत अच्छा है, इसमें अपनी बैग डाल दो, लॉक कर दो, और बाकी आप देखो सिंपल है, अच्छा है, मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रूम थोड़ा छोटा है, वहाँ पे वैष्णो धाम में थोड़े बड़े रूम्स थे, लेकिन इट्स वे बेटर, बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे हम स्टे कॉस्ट कम कर देते हैं, और 100 रुपीज़ दोनों के पर नाइट के। सो आज है 2 नवंबर 2022 और कालिका धाम से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। जर्नी चालू की थी 30 अक्टूबर को 2022 11 बजे बांद्रा से। 31 अक्टूबर को हम लोग पहुंच गए थे जम्मू तावी, और जम्मू तावी में वैष्णवी धाम में हमने चेक इन किया था, और फिर वैष्णवी धाम से हम लोग कालिका धाम में आए, और कालिका धाम में 1 नवंबर को हमने चेक इन किया, और 1 नवंबर को जम्मू सिटी एक्सप्लोर किया, और आज है 2 नवंबर। तो आज हम लोग कालिका धाम से कटरा की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से आगे बस का जो डेपो है वहाँ पे जाएंगे। जम्मू तावी रेलवे स्टेशन के बाजू में ही है बस डेपो, कोई दूर जाने की ज़रूरत। तो चलिए अभी निकलते हैं, कटरा के लिए बस पकड़ते हैं। बस की प्राइजेस मैं आपको बताऊंगा और पूरी बस की जर्नी भी देखेंगे, और कटरा जाके हम लोग आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स करके है कटरा में, उससे भी देखेंगे कैसा है वहाँ पे। देखिए ये है बस स्टैंड यहाँ पे, और बस यहीं से आपको चल के जाना है। यहाँ पे सारे तीनों धाम है, वो पीछे दिख रहे हैं मेरे वहाँ पे, और यहाँ से कटरा की बस मतलब कंटिन्यूसली आपको मिलती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कुछ एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप जैसे ही इस बस स्टॉप पे आ जाते हो, आपको पीछे वो दिख रहा है JKRTC, एक छोटा सा बूथ है जहाँ पे आपको टिकट लेनी है, और यहाँ से कटरा जाने की JNK रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस है, बहुत अच्छी बसेस है, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। और ऐसी छोटी सी पर्ची आपको लिख के दे देते 692। ओके, ये वाली जो बस है इसमें हम लोग जाएंगे। यहाँ पे पीछे मैंने मेरी बैग डाल दी है, देखो कैसी बढ़िया बस है। सीट अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिंगल सीट्स भी है, डबल सीट्स भी है, और विंडोज़ भी कितनी बड़ी बड़ी है, तो मस्त देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। के ऊपर देखो सीट पे रीडिंग लाइट्स भी दी हुई है, और
एसी के वेंट से दो। बस के चार्जेस आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे। 10 बजे हमने जर्नी चालू की थी जम्मू तावी से और अभी हो रहे 11। यहाँ पे बस कुछ 10 मिनट के लिए रुकती है 1 घंटे के सफ़र के बाद, जहाँ पे आपका लाइक टॉयलेट कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। टोटल 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है जम्मू तावी से कटरा। अभी कटरा बस स्टेशन आ गए, मेरा कटरा बस स्टेशन। तो टोटल 2 घंटे लगे हमें पहुंचने के लिए जम्मू तावी से और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:55। मेरे पीछे देख रहे हो आप बस स्टैंड है, वहाँ पे वहीं से थोड़ा सा चल के आपको जाना है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पीछे देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख रहा है। वहाँ पे पाथ बनाया हुआ, जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है, ये वाली ब्लू कलर की लाइंस, यही है पूरा पाथ। और प्रॉपर शेल्टर बनाया हुआ है तो धूप भी नहीं लगेगी। और आप प्रॉपरली पूरा हाइक करते हुए वहाँ पे टॉप तक जा सकते हो वैष्णो देवी के दर्शन लेने। फोर जीरो टू मध्ये 18 and 19 402 आशीर्वाद धाम है, वहाँ पे चेक इन कर लिया हमने। वहाँ से अभी हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है मनोरंजन ढाबा। यूट्यूब पे मुझे सजेशन में ये वीडियो आया था जिसमें स्वाद ऑफिशियल ने मनोरंजन ढाबा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। तो हम लोग वहाँ पे अभी खाना खाने जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:50, 2 नवंबर 2022। जैसे हमने तीनों धाम में स्टे किया, वैष्णो धाम, कालिका धाम और आशीर्वाद धाम। इसमें गर्म पानी की फैसिलिटीज़ तीनों में अवेलेबल है। 2 में बकेट से आपको नहाना है, लेकिन गर्म पानी तीनों में अवेलेबल है। अभी तक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डॉम रूम्स में, ये जो वैष्णो श्राइन बोर्ड की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ये देखिए, ये है कटरा चौक और यहीं पे राइट साइड पे आपको बस स्टैंड मिलेगा। और इस चौक से आप ये वाला अगर रूट लेते हो, ये साइड वाला, तो ये वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाता है। और वहाँ पे उस साइड पे मनोरंजन ढाबा है। और आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के लिए आपको इस रूट से आगे जाना है। जय माता दी सर, आइए मनोरंजन बैठिए, खाना खा लो। खाना खाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भाई साहब मिले। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा भाई अहमद भाई। अहमद भाई यहाँ पे मालिश का काम करते हैं। देखिए, ये इनकी छोटी सी यहाँ पे जादू की शीशियाँ है। आगे और
यहाँ पे ये चल रहा है। 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। तो आप माता वैष्णो देवी जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये इस चौराहे पे ही मिलेंगे, राइट? हाँ, इस चौक पे ही ये लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। आप ये मालिश करवा के जाओगे तो आपके पैर थोड़े अच्छे रहेंगे। डॉर्मेट्री रूम्स में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है क्योंकि आसपास थोड़ा शोर शराबा रहता है। तो डॉर्मेट्री रूम की रात तो ट्रेजेडी थी, इतना ठीक से मैं नहीं सो पाया। मम्मी तुला झोप आली रात्री? ठीक है, बस एकदम छान झोप आली। अच्छा, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे 5:48 AM, 3 नवंबर 2022। और आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में आप मेरे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर, तो वहाँ पे आपको ब्लैंकेट मिलता है। 500 रुपीज़ डिपॉजिट पे करना है, ब्लैंकेट वापस देने पे आपको 500 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। और प्लस अंदर इस रूम में फ्री लॉकर सर्विसेज है। अगर आपकी बैग एक पर्टिकुलर साइज़ की तो उसमें चली जाएगी, लेकिन आपको एक लॉक होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास 2-3 बैग है तो एक चेन और एक लॉक आपके पास होना चाहिए। तो वो आप खरीद के रखिए। अगर बहुत सारे बैग है आपको यहाँ पे रखना है तो आपको चेन और लॉक होना ज़रूरी है। चलिए फिर अभी निकलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। अभी बज रहे सुबह के 6 और कई सारे यात्री दर्शन के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे गेट खुलता है। 24/7 डे एंड नाइट कभी भी आप आके आपकी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। ऑन द वे यहाँ पे आपको ऐसे स्टिक्स मिलेंगे, कई सारे शॉप्स पे होते हैं। 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आप वापस करोगे तो 10 रुपये रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने मम्मी के लिए एक स्टिक ले ली। चलो सबसे पहले गेट पे आपकी बैग की सिक्योरिटी चेकिंग होगी। वहीं पे आपको घोड़े मिलेंगे और फिर आगे आता है बाणगंगा, वहाँ पे भी घोड़े, पोनी, जो भी कहो आप इसे, वो अवेलेबल है। आगे और एक गीता मंदिर का बाथिंग पॉइंट। तो अगर आप रात को जल्दी निकल रहे हो 3 बजे 4 बजे के आसपास और 1 घंटे के बाद आप स्नान करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। छोटे बेबीज की स्ट्रोलर्स जो होते हैं बेबी ट्रांसपोर्ट्स करने के लिए, वो भी अवेलेबल है। पालकी की सर्विसेज कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो बिल्कुल नहीं चल सकता तो आप ये सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 रुपये में फुल बॉडी मसाज भी अवेलेबल है, आप पीछे देख सकते हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको ऐसे सीढ़ियों वाला भी रूट मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीढ़ियों वाला रूट ना लें, नॉर्मल रूट से ही चलें, क्योंकि सीढ़ी वाले रूट से आप ज़्यादा थक सकते हो। लगभग 4 किलोमीटर की हाइकिंग के बाद हम लोग चरण पादुका तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी हम लोग पोनी, पालकी और पिट्ठू की सर्विसेज ले सकते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि हर एक पॉइंट से प्राइसेस अलग अलग है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना प्राइस लो होते जाएंगे।
चरण पादुका काउंटर के बाद बीकानेर वाला का एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आप आपका कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना हम कर सकते हैं। अभी मम्मी और मैं बहुत ही आराम से चल रहे हैं। 4.24 किलोमीटर पूरा किया है। 1 घंटा 30 मिनट लगा है, जिसमें 10 मिनट का बीच में और एक नीचे ब्रेक लिया था हमने, और आराम से चलते आ रहे। तो 4 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है। 2 मैगी और 2 कॉफ़ी लिए हमने, 140 रुपीज़ हुए हैं यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी। 1 से 1.5 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे आपको वॉशरूम और टॉयलेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 रूट है, आप पीछे देख सकते हो। एक रूट यहाँ से जा रहा है जो कि हाथी माथा मार्ग है, और दूसरा है हिमकोटी मार्ग। दोनों में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक ये वाला रूट है, ये वाला रूट। 1 किलोमीटर बचाने के लिए हम लोग इस रूट से ही जाएंगे। इंद्रप्रस्थ की जो 2 रूट है उसके आगे थोड़ा आओगे तो एक सिक्योरिटी पोस्ट है, और सिक्योरिटी पोस्ट के आगे से आपको इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स यहाँ से चलती है उसके लिए बुकिंग है वहाँ पे, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, और उसका एक टाइम स्लॉट है। उस टाइम स्लॉट के हिसाब से ही वो गाड़ियाँ चलती है। तो अभी बज रहे 9:30 सुबह के, और 3 घंटे की हाइक हमने पूरी कर ली है। 6.27 किलोमीटर पूरा हो चुका है। 476 मीटर का एलिवेशन गेन है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो आप भी ये ट्रिप ऐसे ही धीरे धीरे कर सकते हैं। देखो ये सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगी हुई है, अपने अपने नंबर के हिसाब से। ड्राइवर का नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एक एक करके जैसे लोग इकट्ठा होंगे उनको लेके जाएंगे ऊपर। तो आप कोशिश करिए जब भी आप आओगे तो आप कोई कचरा मत डालिए कहीं पे। आप वेफर का पैकेट खा रहे हो, कोई जूस पी रहे हो, कोई बॉटल है, तो आप सीधा फेंक मत दीजिए। अपने साथ जो भी बैग है उसमें रखिए, और अलग अलग जगह पे आपको काउंटर्स मिलेंगे, कचरे के डब्बे मिलेंगे, कचरे के डब्बे में ही डालिए। 6.5 किलोमीटर्स के बाद यहाँ पे JNK का ATM भी दिख रहा है मुझे ऑन द वे। ये भी एक नया रूट है। उस रूट को कहते हैं नया ताराकोट मार्ग, जो यहाँ से जा रहा है। लेकिन हम ये वाला रूट यूज़ कर रहे हैं। हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से मैं आ रहा था, यहाँ से अर्धकुंवारी जाना है, और ये सीधा भवन जाता है, वैष्णवी देवी माता के भवन में। तो क्योंकि हमें अर्धकुंवारी तक जाके देखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, और फिर वहाँ यहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि अर्धकुंवारी सिर्फ 400 मीटर है यहाँ से। 'अर्धकुंवारी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे आके, और कुछ घंटों का वेटिंग होता है, मतलब 4 घंटे 5 घंटे। तब तक जो सारे यात्री है वो क्या करते हैं, यहाँ से भवन की तरफ जाते हैं, दर्शन ले लेते हैं, और दर्शन लेके वापस आते वक्त अर्धकुंवारी में से दर्शन लेके फिर नीचे चले जाते हैं। आठ किलोमीटर पे आपको सत्या भोजनालय मिलेगा ऑन द वे। चलो सही झाली पोचलीस।
यात्री ने क्वारी काउंटर पे जमा करवाई है। ये चाबी किसी भी यात्री की हो तो क्वारी काउंटर के नंबर 3 पे पहुंच के यहाँ पे लॉकर की फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। तो माता का दर्शन के पहले आपको आपकी सारा सामान लॉकर में रखना होगा, तो ही आप आगे जा पाओगे। लॉकर में चीज़ें रखने के बाद आपको कुछ 300 मीटर और आगे चल के जाना होता है। उस पॉइंट के बाद आप सिंगल लाइन में जुड़ जाओगे और फिर आपकी एक और सिक्योरिटी चेक होगी, मेटल डिटेक्टर से भी आप क्रॉस करोगे। और इस चेक के दौरान अगर आपके पास मोबाइल या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ा जाता है तो आपको वापस भेजा जाएगा और आपको वो लॉकर में रख के वापस लाइन में जुड़ना है। अभी डिपेंड करता है सीज़न पे। अगर ऑफ सीज़न है तो लॉकर के बाद आपका दर्शन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हो जाएगा, लेकिन अगर सीज़न टाइम में जा रहे हो तो इस पॉइंट के बाद भी आपको 2 घंटे के ऊपर लग सकते हैं। मैं और मेरे मम्मी का ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था और आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैं उस गुफा में गया और माँ का दर्शन किया। आई फेल्ट रियली हैप्पी, रियली पीसफुल। माता के दर्शन के बाद आप रोपवे का यूज़ करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। 150 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद जब हम आए तो हमने घोड़ा किया सांची छत तक जाने के लिए। हेलीकॉप्टर से हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस कटरा। अरे बाप रे, माता रानी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। और अभी हम लोग हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। जो रूट भैरव के लिए जाता है उसी रूट से ये घोड़ा आगे चलता है सांची छत तक हेलीपैड जहाँ पे है। और घोड़े के लिए पर पर्सन 350 रुपीज़ लगे। एक पर्ची निकालनी होती है काउंटर पे। और भवन से जहाँ से शुरुआत होती है 2 रास्ते, एक भैरव के लिए और एक देवी के भवन के लिए। वहाँ से आपको कुछ 1 किलोमीटर ऊपर चल के आना होगा पर्ची निकालने के लिए, और फिर वहीं से आपको घोड़ा मिलेगा। एक्चुअली मेरी हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग थी वो 1:13 की थी और वो ऑलरेडी मिस हो चुकी थी। हम माता रानी के भवन में थे उस समय, दर्शन ले रहे थे। मैं काउंटर पे गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मिस हो गया, देवी के दर्शन लेने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ इश्यूज क्रिएट किए बिना, उन्होंने सीधा हमें बोल दिया आप चले जाइए हेलीपैड पे, आपको हेलीकॉप्टर की राइड मिल जाएगी। तो वैष्णवी श्राइन बोर्ड को मैं थैंक्स कहूँगा इसके लिए। और बहुत जेन्युइन है यहाँ पे पूरा सिस्टम। घोड़ों का सिस्टम जेन्युइन है, हेलीकॉप्टर का सिस्टम जेन्युइन है, सब कुछ पर्ची पे चलता है और सब वैलिड है, सब प्रॉपर है, सिस्टमैटिक है। तो आप प्लीज़ आइए वैष्णो देवी और माँ का दर्शन लीजिए। आपको माता जी ने याद किया है तो आप ज़रूर आ जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। अभी हेलीकॉप्टर की राइड पूरी हो चुकी है हमारी, और ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये टर्मिनल है, कटरा हेलीपैड टर्मिनल। यहाँ पे सांची छत से जो हेलीकॉप्टर निकलता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ से भी आप जा सकते हो। देखो वहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा है। आप हेलीकॉप्टर की टिकट भी यहाँ से ले सकते हो, और जब आप वहाँ से सांची छत से आते हो तो यहाँ पे आपका अराइवल होता है। मोबाइल और कैमरा ले लेते हैं वहाँ पे, इसलिए कोई भी मेमोरीज में कैप्चर नहीं कर पाया, मोबाइल में भी कोई फ़ोटो ले नहीं पाया। और बेस्ट रहा, हेलीपैड का एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, मम्मी का भी फर्स्ट टाइम था। लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस करते। 7 मिनट्स की राइड थी एंड इट्स गुड। अभी हम लोग वापस आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। पीछे एक ऑटो रिक्शा है जो हमें 210 रुपये बोल रहे हैं वहाँ तक जाने की, तो वो तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, कोई और ऑटो भी नहीं है यहाँ पे, तो वही लेके हम लोग आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं।
तो इसी तरीके से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, मम्मी को भी बहुत मज़ा आया, माता रानी के दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा। ये सही कहते हैं कि आप रोते रोते जाओगे, आपके प्रॉब्लम्स लेके जाओगे और हंसते हंसते आओगे। बहुत बढ़िया है, आप वैष्णो देवी आना। और इस वीडियो थ्रू आपको आइडिया मिल चुकी होगी कि कैसे यहाँ पे पहुँचना है, कैसे ऑनलाइन बुकिंग करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी हेल्प कीजिए ताकि मैं ग्रो हो जाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।